भारतीय मूल की अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक DNI तुलसी गब्बार्ड ने बीती 25 मार्च को अमेरिका के उच्च सदन सीनेट की खुफिया समिति की सुनवाई में बताया कि कार्टेल द्वारा फेंटनाइल जैसी अवैध दवाओं की तस्करी के कारण 54,000 से अधिक अमेरिकी मारे गए हैं। चीन, मैक्सिको और भारत इन दवाओं के अग्रदूतों को संयुक्त राज्य अमेरिका में भेज रहे हैं। मतलब तुलसी गब्बाई का कहना है कि दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ भारत भी अमेरिका में अवैध फेंटनाइल प्रिकर्सर रसायन और उपकरण उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक है। 54,000 से ज्यादा हुई अमेरिकी नागरिकों की मौत का गुनाहगार भारत भी है। मानो अब तुलसी के इस बयान से तहलका मच गया है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में अब और खटास पैदा होने तक की नौबत भी आ गई है। रेसिप्रोकल टैरिफ के हल्ले के बीच अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक और बम फोड़ दिया है। फेंटनाइल की तस्करी में अमेरिका अब तक सिर्फ चीन, मैक्सिको और कनाडा का ही नाम लेता आया है। अब पहली बार अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इस मामले में भारत का नाम लिया है। अमेरिका की एनुअल थ्रेट असेसमेंट ATA में फेंटनाइल की तस्करी में मदद करने वाले देशों में भारत को चीन के साथ रखा गया है। Which endanger the health, welfare and safety of everyday Americans. Based on the latest reporting available for a year-long period ending October 2024, cartels were largely responsible for the deaths of more than 54,000 U.S. citizens from synthetic opioids. Mexico-based transnational criminal organizations, or TCOs, are the main suppliers of illicit fentanyl to the U.S. market and are adapting to enforcement and regulatory pressures by using multiple sources and methods to procure precursor chemicals and equipment primarily from China and India, many of which are dual-use chemicals used in legitimate industries. Independent fentanyl producers are also increasingly fragmenting the drug trade in Mexico. The availability of precursor chemicals and ease of making illicit fentanyl have enabled independent actors to increase illicit fentanyl production and smuggling operations in Mexico. Cartels are profiting from human trafficking and have likely facilitated more than 2 million illegal immigrants encountered by law enforcement at the U.S. southwest border in 2024 alone, straining our vital resources and putting the American people at risk. Criminal groups drive much of the unrest and lawlessness in the Western Hemisphere. They also engage in extortion, weapons and human smuggling, and other illicit and dangerous revenue-seeking operations, including kidnappings for ransom, forced labor, and sex trafficking. These and other human traffickers exploit vulnerable individuals and groups by promising well-paying jobs while confiscating their identification documents. They operate in the shadows. बता दें कि फेंटनाइल एक पेन किलर है, लेकिन कुछ अमेरिकी इसे नशीली दवा के तौर पर लेते हैं। इसके ओवरडोज की वजह से अमेरिका में 12 महीने में 52,000 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी हाल ही में इसे लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कनाडा में सीमा पार से फेंटनाइल की तस्करी में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका इसके लिए चीन पर भी आरोप लगाता रहता है। दावा किया जाता है कि इसे बनाने के लिए केमिकल्स चीन से आते हैं। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि अमेरिका में तस्करी किए जाने वाले सभी फेंटनाइल संबंधित पदार्थों का मुख्य स्रोत चीन है। इन दवाओं को सीधे अंतर्राष्ट्रीय करियर सर्विस के जरिए सप्लाई करने की बजाय पहले उसके रासायनिक घटकों को चीन से मैक्सिको भेजा जाता है, वहां उन्हें फेंटनाइल में बदला जाता है, फिर इसकी तस्करी की जाती है। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर अमेरिका को बहुत तीखा जवाब दिया था। उसने कह दिया था कि फेंटनाइल ड्रग्स अमेरिका की अपनी समस्या है, इस मुद्दे पर हम उसका सहयोग कर रहे हैं। चीन ने धमकी भी दी थी कि अमेरिका को चीन की सद्भावना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैक्सिको और चीन के अलावा फेंटनाइल की तस्करी के मामले में अमेरिका के निशाने पर कनाडा भी है। अमेरिका का आरोप है कि मैक्सिकन गैंग्स कनाडा में फेंटनाइल लैब चला रही हैं। हालांकि कनाडा की सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में उथल-पुथल मची हुई है। एक हफ्ते बाद ये टैरिफ लागू किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भारत पर बड़ा आरोप लगा दिया। फेंटनाइल की तस्करी में पहली बार नाम लेते हुए अमेरिका ने भारत को चीन के साथ स्टेट एक्टर बताया है। तुलसी गबार्ड के दफ्तर से जारी रिपोर्ट में कहा गया
कि यूं तो मेक्सिको के आपराधिक संगठन भारी मात्रा में अवैध ड्रग की तस्करी के काम में लगे हैं, लेकिन इनके लिए केमिकल्स भारत और चीन जैसे देशों से आते हैं। चीन इनके लिए प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। इसके बाद भारत है। रिपोर्ट 25 मार्च को जारी की गई थी, जिसमें वैश्विक खतरों का अमेरिकी हितों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। अमेरिका का ये दावा उस वक्त सामने आया है जब हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में भारत की एक केमिकल प्रोडक्शन कंपनी और इसके 3 अधिकारियों पर फेंटेनाइल प्रिकर्सर के अवैध रूप से आयात करने का आरोप लगाया गया था। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क शहर में हैदराबाद की एक कंपनी के 2 सीनियर कर्मचारियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब देखना ये होगा कि भारत अपने ऊपर लगे इन आरोपों का कैसे बचाव करता है, कैसे अमेरिका के साथ अपने रिश्तों की विश्वसनीयता को बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।